हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं। इसके मेरे 3 पार्ट बन चुके हैं और ये इसका चौथा पार्ट है। आई होप आपने देख लिए होंगे। अगर ना देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं से आपका चाहे यूकेपीएससी का एग्जाम हो या आपका ग्रुप सी का एग्जाम हो, यहाँ से एक न क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमने पहले जो है यमुना नदी की जल विद्युत परियोजना, टोंस नदी की जल विद्युत परियोजना, भागीरथी नदी की जल विद्युत परियोजना, गंगा नदी की जल विद्युत परियोजना, ये सब हमने रीड कर ली हैं। अब देखते हैं बाकी बची हुई जल विद्युत परियोजना। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना में हमारी पहली आती है पश्चिमी धौली गंगा परियोजना। पश्चिमी धौली गंगा परियोजना, इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने। पश्चिमी धौली गंगा MLTT, पश्चिमी धौली गंगा MLTT, पश्चिमी धौली गंगा MLTT, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा MLTT। अब देखते हैं इससे कौन सी आपकी परियोजना आती हैं। तो एम से आती है हमारी मलेरी झेलम परियोजना, एम से। एल से होगी हमारी लाटा तपोवन परियोजना, ठीक है। टी से होगी हमारी तपोवन परियोजना। ये जैसे मैंने लिख रखी है आपको वैसे ही लिखनी है, क्योंकि याद करने में आसानी होगी, ठीक है। मलेरी झेलम परियोजना, एम से लेस होगी हमारी लाटा तपोवन परियोजना, और टी से होगी हमारी तपोवन परियोजना। और एक जो लास्ट टी बचा इससे होती है हमारी तामन लाटा परियोजना, ठीक है। यही हमारी MLTT पश्चिमी धौली गंगा MLTT है, पश्चिमी धौली गंगा MLTT है। एम से हो गई आपकी मलेरी झेलम परियोजना, एल से हो गई आपकी लाटा तपोवन परियोजना, टी से हो गई आपकी तपोवन परियोजना, और लास्ट टी से हो गई आपकी तामल लाटा परियोजना। और ये सारी परियोजना आपकी कहाँ पर है? ये आपकी चमोली में स्थित है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पिंडर नदी की परियोजना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ ये, क्योंकि एक एक नंबर से ही नंबर गेन किए जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पिंडर नदी परियोजना। तो जो पिंडर नदी की परियोजना है वो सारी आपकी कहाँ? चमोली में है, ठीक है। ये वाली परियोजना आपकी चमोली में है। तो इसकी ट्रिक है पिंडर BPM है, पिंडर BPM है। आप जब बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, पिंडर BPM है, ठीक है, पिंडर BPM है। अब देख लेते हैं हम इससे कौन कौन सी परियोजना है हमारी। तो बी से बनती है हमारी पहली बगोली परियोजना, पी से होगी हमारी पावली, ये ल है ये, ठीक है, पालवी परियोजना। एम से बची हमारी मेलखेत परियोजना। ये एक बार पूछा गया था, मेलखेत कहाँ पर है, पूछ सकता है, ठीक है, मेल खेत परियोजना। तो ये हमारी पिंडर नदी की परियोजना, ठीक है, पिंडर BPM है, ठीक है। बी से होगी आपकी बगोली परियोजना, पी से होगी आपकी पावली परियोजना, और एम से होगी आपकी मेलखेत परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये परियोजना आपकी चमोली नदी में है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, पिंडर नदी पर। पिंडर हमारा ग्लेशियर भी है, ठीक है। पिंडर ग्लेशियर कहाँ है आपका? बागेश्वर में। नेक्स्ट देते हैं हम मंदाकिनी नदी की परियोजना। मंदाकिनी नदी परियोजना, ठीक है। मंदाकिनी नदी परियोजना आपकी रुद्रप्रयाग में है।
इसमें इसकी हमारी दो परियोजना है मंदाकिनी नदी की। एक हमारी सिंगोली भटवारी परियोजना, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, और दूसरी हमारी सेमचुनी परियोजना, सेमचुनी परियोजना। ये हमारी मंदाकिनी नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना। इसको रीड कर लेना एक दो बार, आराम से याद हो जाएंगी। बाकी तो ऑप्शन देख के ध्यान आ जाता है, अगर पढ़ा हुआ हो तो 2-4 बार पढ़ना आपको, फिर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी देवसारी परियोजना। यह जो है हमारी बिरही गंगा पर है, बिरही गंगा पर है, और ये कहाँ पर है? चमोली में। देवसारी परियोजना, बिरही गंगा, चमोली। एक बची हमारी देवल परियोजना। यह जो है हमारी काली गंगा, चमोली में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम काली नदी की जल विद्युत परियोजनाएं। काली नदी की जल विद्युत परियोजनाएं। काली नदी जो कि हमारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, एक इस पर सबसे बड़ी परियोजना अभी कार्यरत है ना। अभी इस पर काम चल रहा है, पंचेश्वर परियोजना, जो कि बहुत ही काफ़ी बड़ी मेगावाट की परियोजना है हमारी। तो काली नदी पर आती है हमारी, पहले आती है काली से ही स्टार्ट होता है, काली नदी से आ जाएगी हमारी कलिंगा दंतु परियोजना। नेक्स्ट आती है हमारी सेला उर्थिग परियोजना। फिर आती है इस पे कुलागाड़। गाड़ जो है ना नदी को कहते हैं, ठीक है, गाड़ माने होती है नदी। कुलागाड़ परियोजना, ये सब काली नदी पर है। नेक्स्ट आती है हमारी कुटियांती, ठीक है, परियोजना। ये चारों परियोजना कहाँ पर है? ये चारों परियोजना आपकी पिथौरागढ़ में है। ये चारों परियोजना आपकी पिथौरागढ़ में है, और जो हमारी पंचेश्वर परियोजना है वो आपकी चंपावत प्लस पिथौरागढ़ दोनों के कंबाइंड में है। ठीक है, कुछ एरिया पिथौरागढ़ में आता है, उसका कुछ आता है आपका चंपावत में। पंचेश्वर परियोजना काली नदी भी है, लेकिन है कहाँ पर? चंपावत पिथौरागढ़। ये इसलिए याद रखना, कभी आपको उसमें दिया हो चंपावत तो चंपावत पर टिक मानना है, अगर दिया हो पिथौरागढ़ तो पिथौरागढ़ पर टिक लगाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, ये थी हमारी काली नदी की जल विद्युत परियोजना। अब देखते हैं धौलीगंगा पूर्वी नदी की जल विद्युत परियोजना। धौलीगंगा हमारी दो है, एक तो धौलीगंगा पश्चिमी है जो कि चमोली में है, और धौलीगंगा पूर्वी आपकी पिथौरागढ़ में है। धौलीगंगा पूर्वी परियोजना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। धौलीगंगा आपकी दो है, धौलीगंगा पश्चिमी और धौलीगंगा पूर्वी। इसकी आती है हमारी, पहली आती है इसी के नाम से धौलीगंगा पूर्वी परियोजना। नेक्स्ट आती है हमारी चुंगर चाल परियोजना। फिर आती है हमारी
छिरकिल्ला परियोजना। नेक्स्ट आती है हमारी उर्थिक सोबला परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी बोकांग बलिग परियोजना। तो ये सारी परियोजना कहाँ है आपकी, है ना, ये 5 परियोजना हुई आपकी। धौलीगंगा पूर्वी परियोजना, ठीक है, चुनरचाल परियोजना, छिरकिल्ला परियोजना, उर्थिक सोबला परियोजना और बोकांग बालिका परियोजना। ये चारों परियोजना आपकी कहाँ है, ये है आपकी पिथौरागढ़ में। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, पूछेगा कि कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, ये पूछता है क्वेश्चन 3 तरह से पुटअप किए जाते हैं। ये पूछता है किस नदी पर यह परियोजना है, नंबर 2 पूछता है कि ये वाली परियोजना किस नदी पर है, और नंबर 3 पूछता है कि यह परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सरयू नदी की परियोजना। तो हमारी सरयू नदी की जो परियोजना है, सरयू नदी परियोजना, तो इसकी हमारी पहली आती है, ये एकदम याद हो जाएंगे, सरयू की तो सिंपल है। पहली आती है हमारी मोती घाट परियोजना। ठीक है, सरयू नदी पर, कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। मोती घाट परियोजना। दूसरी आती है हमारी सेरा घाट, मोती घाट, सेरा घाट, 3 परियोजना घाट घाट पे हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है। ये दोनों कहाँ है हमारी, पिथौरागढ़ में। और तीसरी हमारी बालीघाट, बालीघाट हमारी बागेश्वर में है। बाली घाट परियोजना सरयू नदी पर है, लेकिन कहाँ है, बागेश्वर में। वैसे बाली वैसे बागेश्वर, याद रखना। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। यह आपकी बागेश्वर में। ठीक है, ये थी हमारी सरयू नदी की परियोजना। ठीक है, सिंपल है, मोती घाट, सेरा घाट और बाली घाट परियोजना। तो ये आपको क्रम में याद हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको ये रखना कि बाली घाट कहाँ है, आपकी बागेश्वर में है, बाकी मोती घाट और सेरा घाट आपकी पिथौरागढ़ में है। और पालघाट दर्रा कहाँ है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम शारदा नदी परियोजना। शारदा नदी परियोजना। ठीक है, शारदा नदी परियोजना देखते हैं हम, इसमें कौन कौन सी परियोजना है। तो इसमें एक है हमारी टनकपुर परियोजना, जो काफ़ी विख्यात परियोजना है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है। पहली आती है हमारी टनकपुर परियोजना। ठीक है, टनकपुर परियोजना आपकी कहाँ है, ये चंपावत में है। क्योंकि शारदा जो है जैसे ही एंट्री करती है इसमें चंपावत में, तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है ना। जब ये काली नदी हमारे उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है तो शारदा के नाम से किस में एंट्री करती है, नेपाल में एंट्री करती है। तो ये हमारे चंपावत में, क्योंकि टनकपुर कहाँ है आपका, टनकपुर आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी आती है हमारी खटीमा परियोजना। ठीक है, खटीमा परियोजना कहाँ है आपकी, उधम सिंह नगर में। खटीमा कहाँ है हमारा, उधम सिंह नगर में। तीसरी आती है हमारी लोहिया हेड परियोजना। लोहिया हेड परियोजना। ठीक है, ये कहाँ हमारी उधम सिंह नगर में स्थित परियोजना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमने पढ़ी उत्तराखंड की विभिन्न परियोजनाएं, है ना, जिसमें हमने बागेश्वर की परियोजना पढ़ी, पिथौरागढ़ की परियोजना पढ़ी। तो ये इसका चौथा पार्ट था। अब कुछ परियोजना बची हैं थोड़ी सी, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसका जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपका टिहरी बांध परियोजना, क्योंकि टिहरी बांध परियोजना काफ़ी बड़ी है ना, उसका इतिहास भी रहा है काफ़ी, उस पर
काफ़ी हंगामा, काफ़ी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया गया था, तो उससे क्वेश्चन काफ़ी पुटअप होते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा। ठीक है, आप जो है इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना। और आई होप आपने मेरे पहले वीडियो देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।